नमस्कार बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लखनवी अंदाज। इसके लेखक यशपाल जी हैं। लखनवी अंदाज देखिए, नाम ही कितना अच्छा है। लखनवी अंदाज बोलते हैं वहाँ के रहने वाले लोगों का जो जीने का अंदाज होता है ना, तरीका होता है, वही लखनवी अंदाज कहलाता है। इस पाठ में लेखक ने नवाबों के अंदाज, स्टाइल के बारे में बताया है कि वो किस तरह से रहते हैं और नवाबों का संबंध लखनऊ से होता है, इसलिए पाठ का नाम लखनवी अंदाज रखा है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि नवाब जो हैं वो अपनी अमीरी का ढोंग करते हैं। हालांकि वो अब अमीर नहीं रहे। पहले जो नवाब होते थे वो बहुत अमीर होते थे, उनके पास पूरी रियासत होती थी। जब सरकार ने उनकी रियासत छीन ली तब इनके पास इतना पैसा नहीं रहा, लेकिन इनके जो नवाबी शौक़ हैं वो पहले की तरह से बने हुए हैं और अभी भी उसी को जता रहे हैं। और अगर वो इनको छोड़ते थे तो इन्हें बड़ी शर्म महसूस होती थी। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने नवाबों की झूठी शान शौकत के ऊपर भी क्या व्यंग किया है। इस कहानी में दो ही पात्र हैं सिर्फ, लेखक और नवाब साहब, जिनके आगे पीछे ये कहानी घूमती है। तो ये जो चैप्टर मैं आपको समझाऊंगी बेटा जी, मैं वो आपको पॉइंट्स के थ्रू समझाऊंगी ताकि आपको ये चैप्टर बड़ी इजीली समझ में आ सके। तो आते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, लेखक की रेल यात्रा। गाड़ी छूट रही थी जब लेखक स्टेशन पर पहुंचा और उसने फटाफट भागकर अपनी गाड़ी पकड़ ली और सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठ गया। जब पहले ज़माने में बेटा जी जो हम ट्रेन में बैठते थे उसमें एक सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का डिब्बा होता था। थर्ड क्लास के डिब्बे में जो पैसे हैं वो बहुत कम लगते थे और सेकंड क्लास का डिब्बा काफ़ी महंगा होता था। लेकिन जो लेखक था उसने ये सोचकर सेकंड क्लास का टिकट खरीदा कि मैं इस डिब्बे में, चाहे महंगी ज़रूर है ये डिब्बा, लेकिन इसमें बैठूंगा, अकेला होऊंगा और कोई सफ़र भी कर नहीं रहा होगा, तो मैं शांति से प्राकृतिक दृश्य का आनंद भी ले सकूंगा और जो नई कहानी चाहता हूँ अपनी लिखने के लिए वो भी टाइम मुझे मिल जाएगा और बड़ी शांति से मैं अपनी नई कहानी को लिख सकूँगा। इसलिए लेखक ने सेकंड क्लास का डिब्बे का टिकट खरीदा था और लेखक को अनुमान था कि जब मैं इस डिब्बे में पहुंचूंगा तो नेचुरली ये डिब्बा जो कि महंगा है, इसका हर कोई इसको खरीद नहीं सकता, हर एक के बजट में ये नहीं आता किराया, तो ये डिब्बा मुझे खाली मिलेगा तो मैं शांति से बैठा हूँगा। लेकिन जो लेखक का अनुमान निकला वो बिल्कुल गलत था। जब वो फटाफट डिब्बे के अंदर भाग भाग के एंटर हुआ तो एक नवाब पोश आदमी वहाँ पहले से ही बैठे हुए थे और जब वो जो नवाब जी थे बैठे हुए थे, उन्हें भी लेखक को देखा तो उन्हें लेखक को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ना ही उन्होंने लेखक के प्रति रुचि दिखाई। जैसे होता है कि दो बंदे नए आपस में मिलते हैं, सफ़र करना होता है तो बातचीत करते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे, कितना पढ़े हुए हो, मतलब किसी भी तरह से वो कोशिश करते हैं कि हम जो 2-4 घंटे इकट्ठे बैठे हैं तो बातचीत करके अपना वक्त गुजार लें। लेकिन लेखक को उनको देख की शक्ल से ऐसा नहीं लगा कि मेरे से कोई बात करने के इच्छुक हैं, इसलिए लेखक ने भी उनसे आंखें चुरा ली और आराम से चुपचाप साइड में बैठ गया। अब अगले पॉइंट पे आएंगे, नवाब साहब का भाव परिवर्तन। लेखक जब सामने बैठ गया और सोचने लगा कि नवाब साहब जो इस सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे हैं, उनके मन में भी यही उम्मीद थी कि कहाँ पे कोई मिलेगा नहीं और मैं शांति से बैठूंगा, और इसीलिए जब मुझे उन्होंने अंटर होते देखा है तो उन्हें ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगा। और सब उनके पास 2 खीरे साइड में तौलिए पर पड़े हुए थे। सफ़र काटने के लिए हो सकता है उन्होंने ये खीरे खरीदे होंगे और शांति से बैठ के खाना चाहते होंगे, और मैं जब पहुंच गया हूं तो इसलिए उनको जो उनकी नवाब हैं खीरे खाने में संकोच जो है अनुभव हो रहा हो, अजीब सा लग रहा होगा कि मैं इनके सामने वो ये छोटे से खीरे कैसे खाएं। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करने लगे कि क्या करें। याकायाक उनके मन में विचार आया कि लेखक से पूछ ही लेते हैं कि भाई खीरे खाओगे, और उन्होंने लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा। लेकिन लेखक ने देखा जब इन्होंने पहली बार मेरे से इग्नोर मारा है, मेरे से बात करना नहीं चाहते बिल्कुल, तो अब अगर खीरे खाने के लिए फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो मैं क्यों इनसे बात करूँ। लेखक ने शुक्रिया कहकर उन्हें मना कर दिया। तो अब अगले पॉइंट पे आएंगे, नवाब साहब का खीरा काटना। नवाब साहब कुछ देर तो खिड़की के बाहर देखते रहे और फिर कुछ उन्होंने निश्चय किया कि जो खीरे मैंने खरीदे हैं सफ़र में खाने के लिए तो उनको अब मैं काट लेता हूँ। उन्होंने सबसे पहले खीरों को लिया और नीचे जो उनके बर्थ के नीचे लोटा पड़ा था उस लोटे के पानी से खिड़की के बाहर पानी डाल के उन्होंने उन खीरों को अच्छे से धो लिया। फिर तौलिए से पोंछा, जेब से चाकू निकाला, उनके सिरे काटे, गोदे,
झाग निकाला और छिले और फांके काटकर बड़े तरीके से उन्होंने करीने से तौलिए पर रख दिए। नवाब साहब ने फांकों के ऊपर जीरा, मीरा, नमक और मिर्च की सुर्खी उस पर रख दी। जैसे आप स्टेशन पे जाते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि खीरे बेचने वाले जो होते हैं उनके पास नमक मिर्च मसाले का चूरन बना हुआ होता है। वही चूरन उनके पास भी बना पड़ा था। उन्होंने वही खीरे पर अपने अच्छे से रख दिया और लेखक उनके भाव भंगिमा देख कर लग रहा था कि अब नवाब साहब के मुँह में पानी आने लगा है और वो बड़े शौक़ से अब इस वक्त खीरे को खाने लगे हैं। एक बार नवाब साहब ने फिर से लेखक की ओर देखा और पूछा, खीरे खाएंगे? लेकिन एक बार लेखक उन्हें मना कर चुका था। तो अब लेखक को लगा कि मेरे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचेगी कि अगर मैं अब हाँ कर दूं तो ये मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। उन्होंने तरीके से नवाब साहब को मना कर दिया कि नहीं, आप खाइए, शुक्रिया, मुझे नहीं खाना है। अब अगले पॉइंट पे आएंगे। नवाब साहब ने एक एक फांक बाहर फेंक दी। नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरों की फांक को एक बार ध्यान से देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा, दीर्घ श्वास लिया, फिर एक एक फांक को उठाया, होंठों तक लगाया और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद लीं। मुंह में भरे आए पानी को गले से बड़े ध्यान से नीचे उतार लिया और फांकों का एक एक करके सूंघकर बाहर फेंकते गए। उसके बाद तौलिए से हाथ और होंठ पहुँचकर गर्व से लेखक की ओर देखा। नवाब साहब की डकार। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। नवाब साहब खीरे के सूंघकर और फेंक कर हाथ पहुँचकर बड़े आराम से लेट गए कि जैसे बड़ा उन्होंने काम किया है, खीरे काटे हैं, खाए हैं और बहुत ही थक गए हैं और चुपचाप आराम से लेट गए। और लेखक उनकी नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस कर रहा था कि और सोच रहा था कि खीरे के प्रयोग की नई प्रक्रिया से क्या किसी का पेट भर सकता है। उन्होंने एक खीरा भी, एक फांक भी खुद नहीं खाई, सारी की सारी खिड़की से बाहर फेंक दी। और इस बीच नवाब साहब को डकार आई और लेखक की ओर देखते हुए कहा, खीरा होता तो लजीज है लेकिन नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। और अब जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेखक को मिली प्रेरणा। नवाब साहब की डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, उनकी आंखें खुल गईं कि और सोचा कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से जब पेट भर सकता है और डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो बच्चों, यह था हमारा चैप्टर लखनवी अंदाज, जिसमें आपने देखा कि अपनी झूठी शान शौकत दिखाने के लिए नवाब साहब बिना खाए खीरे ही खिड़की से बाहर फेंकते जा रहे हैं और यही काम उन्होंने पूरे टाइम किया। लेखक ने यह भी देखा कर अंदाज़ा लगाया कि जब बिना खीरे खाए किसी का पेट भर सकता है तो बिना घटना, विचार और पात्र के कोई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। जबकि बच्चों, यह संभव ही नहीं है। बिना घटना, विचार और पात्र के कहानी लिखी ही नहीं जा सकती। यह सब देखते हुए लेखक के आपको अपनी नई कहानी के लिए विचार और पात्र मिल गए और लेखक ने यह कहानी लिख डाली, जिसका शीर्षक था लखनवी अंदाज। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। अलविदा।